डॉक्टर बहू के नए एपिसोड का रिएक्शन लेके दोस्तों हम फिर से हाजिर हैं। शुरू करते हैं अभी को। बेटा खुश तो हो ना? और तैयारी कैसी चल रही है तुम्हारी एग्जाम की? यार साहब आप भी कमाल करते हैं। वलीमे वाले दिन एग्जाम्स की बातें लेकर बैठ गए। वैसे बेटा सलमान कहाँ है? काफी देर से नजर नहीं आ रहा है। वो अभी तो यहीं पे थे, शायद बाहर गए होंगे। अच्छा फोन करके तो पूछो कहाँ है। और सुनो अब तुम जाके अपनी सास और ससुर के साथ बैठ जाओ। काफी देर से तुम हमारे साथ बैठी भी अच्छा नहीं लगता। अम्मी मैं शुरू से उनके साथ ही बैठी हूँ। वो अपने साथ बैठने के टाइम पे काउंट करेंगी आप मेरे साथ? ये कहाँ करती हूँ बेटा, लेकिन लोग तो ऐसी बातें नोट करते हैं ना। और ये सैंडल्स के बजाय जॉगर्स, पूछना तुमने यही आइडिया दिया होगा ना इसको। अच्छे खासे महंगे जोड़े का सत्यानाश कर देते। सानिया, सलमान कहाँ है? सब लोग पूछ रहे हैं। आंटी मैं खुद उन्हें ढूंढ रही हूँ, मैं कॉल करती हूँ उनको। मैं भी आई। कुबरा खान की मम्मी कुछ ज्यादा ही अच्छी बहू रही होगी, इसलिए कह रही थी कि तुम चली जाओ। और समाज की सास को नजरों आंटी में। नहीं कहते, वही बोलना जो सलमान उनको बोलता है, ठीक है? रहने दो ज़ैनब, सीख जाएगी वक्त के साथ साथ। रहने दे अबू, क्या फर्क पड़ता है? अभी सीखूंगी बाद में। शादी तो करवा दी ना आप लोगों ने मेरी। सही बोला उसने, बोल के आई ना वो रो रही थी, गाड़ी में बैठी थी। सारे तो हमारे साथ हमारी गाड़ी में ही चले। आज मैं रुखसत हुई अपने घर से। सही है। अच्छा ये देखिए सर गो फॉर इट। अल्टो। अस्सलाम वालेकुम भाभी, ये गाड़ी सलमान सर की तरफ से आपके लिए। आपकी गाड़ी घर पहुंचा सकते हैं प्लीज? श्योर, थैंक यू। थैंक यू। जी अब जाओ। ये देख के उसको ज्यादा खुशी होगी, ओडी से भी ज्यादा है ना। सलमान हमेशा ऐसे ही करता है। हर्ट होता है तो लोगों के आसपास नहीं रह सकता, गायब हो जाता है अकेला कहीं। चले चले। मैंने पकड़ा बैठ बटन। तुम इसके साथ ही बैठ जाओ, सानिया को कंपनी मिल जाएगी। अपने वलीमे से अकेले जाना पड़ रहा है। अच्छा इनके ही घर जा रही है ये अभी? हाँ घर पे जा रही ना। अपने ऐसा होता है ना, वलीमे में लड़की हाँ, लेके जाते हैं उसके लड़कियों। मम्मी के घर जाती है, पाकिस्तान में वहीं जाती है वापस। मैंने अपना सामान नीचे मूव कर दिया, बस ये कुछ चीजें रह गई थी, ये लेने आया था। अब आप कहाँ चले गए थे? सब पूछ रहे थे आपके बारे में। सॉरी, मेरी वजह से आपको तकलीफ पहुंची। ये आपका कमरा है, आप यहीं रुके, मैं किताबें लेके नीचे चली जाती हूँ। जरूरत नहीं है, सब आपको ढूंढते हुए इसी कमरे में आएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो सारे डॉक्टर्स मिलके बैठेंगे तो उनकी बातें स्टार्ट हो जाएगी और मुझे उससे बहुत घुटन होती है। कल को अगर आपके कलीग्स मिलके बैठते हैं और आपके बिजनेस की बातें शुरू हो जाती हैं तो मैं बोरियत ज़रूर फील करूँगी, लेकिन घुटन तो नहीं। क्योंकि हमें सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। हमें भी नहीं है, शायद आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। मे बी। गुड नाइट। आई एम सो सॉरी, मेरे ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं था। अरे यार ये बड़ा सही है, ये उससे मैं क्या कह, तीसरी बार हुआ ये ना। गिफ्ट के लिए बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट शुक्रिया कहना भी एक बहुत छोटा लफ्ज़ है, मुझे इतना बड़ा सरप्राइज ज़िंदगी में नहीं मिला। लेकिन गाड़ी की चाबी तलहा को क्यों दी आपने? वो क्यों नहीं दी मुझे? शायद इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स रास्ते में आ गया, क्योंकि वो गाड़ी आउट ही नहीं थी। ऑडी। ये बस इसके पप्पा से परेशान है। बहुत नाराज है यार उस चीज़ से, मेरे दिमाग में चल रही है वो। मेरी बीवी के सामने मेरी इंसल्ट करवा दी यार। ऑडी देखिए।
गुड मॉर्निंग मुंबई। सानिया, 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 हाँ, तुम्हारी पप्पू की तबीयत ठीक नहीं है और ख़राब हो गई है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। मैं बाहर वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ओके, आ जाओ। इनकी पप्पू को इतना अच्छा बताया यार कि सानिया, मैंने टीम से डिस्कशन कर लिया लेकिन हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। वी हैव टू टेक हर टू मेजर सर्जरी। पप्पू को मारना दे क्योंकि ऐसा होता है जिसको बहुत अच्छा बताते फिर उसको मार देते हैं ड्रामाज में। नहीं यार, सर्जरी के बाद शायद ठीक हो जाए। हो ही जाए तो अच्छा है। पाकिस्तानी ड्रामा में कुछ अलग ही हो जाता है, हम जो सोचते हैं ऐसा नहीं होता। पर जहाँ तक चांस है, जिस तरह के काम करते हैं। सानिया, तुमने कभी मेरा फ़ोन नहीं काटा, सच सच बताओ हुआ क्या है? वो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे साथ या मेरे साथ? पप्पू, मैंने कहा है ना, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। तुम बार बार एक ही बात दोहरा रही हो। तुम मुझे तसल्ली दे रही हो या अपने आप से कोई सवाल कर रही हो? अरे भाई साहब, देखो, तुमने कोई फॉर्म वार्म साइन नहीं करने अच्छा, क्योंकि मुझे सर्जरी नहीं करानी। राजमा, मुझे कोई सर्जरी नहीं करानी। ये लोग मेरे अंदर से सब कुछ निकाल देंगे। आपको याद है ना, आपके दूल्हे भाई, उनको भी अंदर से खोखला कर दिया था इन लोगों ने। मुझे ये सर्जरी नहीं करानी। पप्पू, उस वक्त मैं नहीं थी। आपको मुझ पर भरोसा है ना? बी स्ट्रॉन्ग, ठीक हो जाएगा सब कुछ। इसलिए भी डरती है वो हॉस्पिटल में एडमिट होने से। अरे काशिफ, तुम लोग आ गए। मन्नू, अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हें देख लिया, मुलाकात हो गई। मन्नू, हाँ, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। It's gonna be quick। और हम सब आपका यहाँ वेट कर रहे हैं। और देखिएगा आप कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये तो अल्लाह की मर्जी है। देखो बेटा काशिफ, तुम्हें सारी ज़िंदगी मन्नू का ख्याल रखना है, हाँ, और उसकी कदर भी करनी है। मेरा ख्याल रखना। सानिया, यहाँ मेरे पास। जी। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हें ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। मुश्किल में हो ना, सूरह रहमान पढ़ती रहना। आप सब प्लीज बाहर चली जाएं, सर्जरी के लिए रेडी करना। जी, अभी ये सब बिल्कुल ना सोचें, ठीक है? सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। इमोशनल सीन था। सलमान, बिजनेस सिर्फ पैशन से नहीं चलता, उसके लिए स्ट्रेटेजी भी चाहिए होती है। और हमारा डेटा तुम्हारे वेरिएशन को सपोर्ट नहीं कर रहा। पूरा दिन गुजर गया, ना तो मेरी बात से एग्री कर पाए और ना मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है। एंड आई एम फेलिंग टू अंडरस्टैंड कि फंडिंग अप्रूव होने के बाद क्यों तुम सारी बातें लेकर आ रहे हो। सलमान, आई थिंक यू नीड अ ब्रेक। अपने होटल जाओ और जाकर फ्रेश हो, देन थिंक अबाउट इट। मैं भी सोचता हूँ, हो सकता है मैं तुम्हारे पर्सपेक्टिव तक पहुँच ही ना पा रहा हूँ। अगर तुम्हें वापस जाना है तो मैं फ्लाइट बुक करवा देता हूँ। नहीं, इट्स ओके। कल सुबह 9 बजे। श्योर। परसों पेपर है ना तुम्हारा? जी अबू। तकलीफ न करियो बेटा, घर चली जाओ, हम हैं यहाँ पे। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने किताबें मंगवा ली यहीं पे, मैं यहीं से मैनेज कर लूँगी। घर पे सलमान भी होगा ना, जरूरत पड़ सकती है तुम्हारी। अबू, शादी को कुछ दिन हुए हैं अभी। शादी से पहले भी जिंदगी गुजार रहा था ना वो, ठीक होगा। वैसे भी पप्पू हमारे भरोसे यहाँ तक आई है सर्जरी करवाने के लिए। मैं उनको छोड़ के नहीं जा रही। हम किताबें आ गई, मैं लेके आती हूँ, ठीक है? कहाँ हो तुम? सिर्फ फजलों को इन्फॉर्म करके इस्लामाबाद चले गए हो। जाहिर सी बात है, पूरे घर में से उन्हीं को मेरी परवाह, तो उन्हें बताना तो बनता।
सलमान किस किस्म की स्टूपिड बातें कर रहे हो तुम? सबके दरमियान बड़े हुए हो ना, सबका अच्छा बुरा जानते हो, डैडी की नेचर जानते हो, तो सानिया से ये सब कुछ एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो? उसकी फुप्पो की भी मेजर सर्जरी हुई है, शी इज इन द आईसीयू। सानिया नीड्स यू, जल्दी वापस आ जाओ। तो मुझे किसी ने कॉल करके इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? जानते हो ना तुम डैडी को, उन्हें नहीं अच्छा लगा कि तुम ऐसे बगैर बताए इस्लामाबाद चली, तो उन्होंने मना कर दिया। लोग घर में डायरेक्ट बात करने का रिवाज नहीं है। मेरी ट्रिप कैंसिल करने पे आंटी ने अम्मी कॉल कर दी। आपने मुझसे पूछे बगैर सलमान ने कह दिया कि मुझे उसकी ज़रूरत है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और आप पे भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर आप घर जाना चाहती हैं तो जा सकते हैं। एग्जैक्टली यार, ये क्या है? बिना पूछे क्या करूं? उसने अच्छा सोचा वैसे। किसान आपका खाना कब से कुछ ढूंढ रहे? तुम्हारी याददाश्त। इसे दोबारा देख लेना। ये फाइल दोबारा निकालने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ तुम्हें याद दिलाना है कि जानने के बावजूद कि तुम मुझे कभी भी औलाद नहीं दे सकती, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। दोबारा मेरी किसी भी गेस्ट के साथ बदतमीजी ना करना। मेरा इसका मतलब है कि आपको हक मिल गया कि आप मेरे साथ बेवफाई करें। बेवफाई? प्लीज ये ड्रामेटिक डायलॉग्स किसी और के सामने जाके बोलो। तुम भी डॉक्टर हो, मैं भी डॉक्टर हूं, कॉलीग्स का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तुम्हें? शर्ट कहाँ है मेरी? समझ आता है अगर अगला भी आपको कॉलीग समझे तो। मेरा यू हैड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इतना अच्छा मौका था तुम्हारे पास। मैंने खुद डॉक्टर अंबर से तुम्हारी इंडक्शन की बात भी की थी। यू कंप्लीटली लॉस्ट इट। अब करती रहना अपनी औरतों की ब्यूटिफिकेशन सर्जरीज। सासू माँ के साथ करती है ना। इसकी अपनी अलग प्रॉब्लम्स। जी भाभी, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? अब फजल भाई, वो हमारे कमरे में इंटरनेट क्यों नहीं आ रहा? वो एक्चुअली अक्सर वहाँ मसला रहता है, लेकिन मैं फिर भी कल कंप्लेन करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू। ये ले जाके मेरे कमरे में रख देना, ठीक है? हाँ जी, हाउ वाज द पेपर? अच्छा हुआ। बैठो बैठो। गुड। अच्छा किया तुम घर आ गई। जी वो कुछ क्लासेस देनी थी इसलिए। कौन सी क्लासेस? अब मैं ऑनलाइन ट्यूशन्स देती हूँ। शादी के लिए ऑफ लिया था, लेकिन अब बच्चों के एग्जाम्स आ गए हैं तो रिज्यूम करना ज़रूरी था। ये ट्यूशन्स तुम शौक में देती हो या मजबूरी में? क्या मतलब? मतलब इतने बिजी स्केड्यूल में ट्यूशन्स के लिए टाइम निकालना, कोई फाइनेंशियल रीजन होगा ना? जी वो बस फीस एक्सपेंसेस हैं और मैं गाड़ी की लीज के लिए सेविंग्स कर रही हूँ। हाँ हाँ, पर अब ये दोनों रीजन तो खत्म हो गए, है ना? जी हाँ, लेकिन देखो बेटा, जब वजह ही खत्म हो गई है तो अगर मगर तुम हमारी बहू हो, तुम हमारी जिम्मेदारी हो। और हाँ, सवाल गाड़ियों का तो बाहर गैराज में भरी पड़ी है। जी लेकिन ये एक्सपेंसेस मैं खुद उठाना चाहती थी। तो ये फीस और कार लीजिए क्यों? रेंट भरो, कपड़ा लथा खाना पीना खुद करो। क्या हुआ? बुरी लगेगा मेरी बात? बुरी और चीप जानता हूं, है ना? बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे तुम्हारी बात बुरी और चीप लगी। प्लीज डोंट रिपीट इट। अंकल, आपको मेरी टिकट कैंसिल करवाने वाली बात बुरी लगी? हाँ, तब, बट नॉट एनी मोर। मुझे लॉजिकल बातें समझ आ जाती हैं। एनीवेज, गुड लक विद द रेस्ट ऑफ योर पेपर्स। हाँ, अगर मुझे एक कप अच्छा कॉफी का बना दो ना, तो आई कुड रियली यूज इट। लेकिन फजलू से नहीं बनवाना।
वो क्या है कि उसे कॉफी का सी भी नहीं आता। ये इसकी शुरू कर रहा है। ये अलग ही लेवल का बंदा है यार। ये सच में अलग ही लेवल का बंदा है। ये अपना डिक्टेटरशिप शुरू कर दिया उसने। उसको बताना चाह रहा है कि भाई यहाँ मेरा चलता है। रियाज साहब, महंगा वकील रख के केस तो हम शायद जीत जाएं, लेकिन जो जीतेंगे फिर उसे बेच के वकील की फीस भी तो अदा करनी होगी ना। सिर्फ इस दफा की बात। खैर से सही ठीक हो जाए, वो खुद हैंडल कर लेगी। ये सही। खुदा ना खास्ता मत निकालो कोई गलत बात मुझसे। अल्लाह अल्लाह करके तो उसे तबीयत बेहतर हुई। बस मैं सोचती हूँ कि सुमेरा के ससुराल वाले शादी की डेट ना मांग लें। सानिया की तो चलो बगैर किसी लेन देन के हो गई। सब हो जाएगा, अलबत्ता तुम्हारे परेशान होने की वजह से कुछ नहीं होगा ज़ैनब। ये बताओ कि सानिया से कोई बात हुई? 2 दिन से हॉस्पिटल नहीं आई है वो। हाँ, परसों हुई थी, अपनी सास के साथ थी। लेकिन शादीशुदा बच्चियों को बार बार फोन करके तंग नहीं करना चाहिए। डिस्टर्ब करना तो अच्छी बात नहीं है, मगर उनकी तरफ से बेखबर भी तो नहीं रहना चाहिए। या खुदा, इस वक्त कौन आ गया? कोर्ट से कोई नोटिस ना हो। कोर्ट से नोटिस। वालेकुम सलाम बेटा, आओ। सानिया नहीं आई? नहीं अंकल, मैं डायरेक्टली एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। वहाँ से पप्पू के पास गया था। माशाल्लाह वो पहले से काफ़ी बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अबे खाना लगाओ बच्चे के लिए, सीधा एयरपोर्ट से आ रहा है। जी जी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ सानिया को लेने आया था। मामा ने मुझे बताया वो घर पर नहीं है, मुझे लगा हॉस्पिटल में होगी। हॉस्पिटल में भी नहीं है। कॉल मिलाई, कॉल भी नहीं लग रही थी। ठीक है, तुम बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। हाँ बैठो बेटा। आप मेरी 1 मिनट बात सुन लेंगे? डर गई, डर बैठो गई। बेटा। बहुत डरती है यार ये। मैंने कहा था ये लड़की कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। अब देखो, नई शादी हुई है और मियां बीवी को ढूंढना, यहाँ पहुंचा। सारी कहाँ चली गई है? मैं करता हूँ उसे फोन। अच्छा अभी रहने दे, अभी फोन ना करें। दुनिया में डाके पड़े हो, यहाँ पे घरों के दरवाजे खुले पड़े हैं। अम्मी, दुनिया में डाके पड़े। आप यहाँ? मैं आपको हर जगह ढूंढता फिर रहा हूँ। आपको लगा मैं खो गई हूँ? इतनी फिक्र नहीं होनी चाहिए आपको मेरी। और अगर इतनी फिक्र है तो आपको पता होना चाहिए था कि आज मेरा एग्जाम था। ये आप भी उन मर्दों में से हैं जो अपने कन्वीनियंस पे रिश्ते निभाते हैं। सॉरी बोल देगी। ओ भाई, नहीं सर, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अरे आप देख नहीं रहे कैसे बात कर रही है अपने शौहर से? अरे पता नहीं वो किस सिचुएशन में है, उन्हें खुद ही डील करना सही होगा। बात। अरे आसान, शौहर से बाप बने तो आपके ख्यालात भी वफादार हो गए। वैसे मैं जानता हूँ कि मैं आपको बगैर बताए इस्लामाबाद चला गया, लेकिन अभी आपको बहुत कुछ जानना बाकी है। बेहतर ये होता अगर आप कहते कि अभी आपको बहुत कुछ बताना बाकी है। किसी और की एफर्ट नजर तो आती है इस रिश्ते में, वरना तो सबको लगता है कि ये रिश्ता चलाना सिर्फ मेरा ही काम है। सलमान, मेरे लिए भी ये सब कुछ बहुत नया है। मैं भी बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। आपकी फैमिली का, अपनी फैमिली का बेइंतहा प्रेशर है मेरे ऊपर, लेकिन फिर भी सबके एक्सपेक्टेशंस मुझसे होते हैं और आपको बस एक फ्री पास मिल जाता है। ऐसा क्यों? नहीं, हाँ बात तो करनी पड़ेगी। यार इससे कैसे चलेगा? अच्छा, I'll call you right back. सलमान, क्या करते हो तुम मेरे दिल के साथ? हाँ, हमेशा मुझे बगैर बताए चले जाते हो। काम था मामा। काम था। सानिया, चाय बनाओ सलमान के लिए। भूख तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं। तुम्हें लगी हो या ना लगी हो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलो। वो पेपर था उसका, थक गई है। अच्छा। फजलू खाना लगाओ, साहब आ गए हैं। काम कैसा रहा? ठीक था। वर्किंग लेडी से ये सब चीज़ें नहीं करवाना चाहिए, या तो फिर ऐसी लेडी लाओ जो हाउसवाइफ बनने को रेडी हो। तुम मतलब डॉक्टर ला रहे हो और उससे घर के काम कराने के लिए ला रहे हो, ये हद हो गई यार। नहीं, वो कर देती है, जैसे घर में ही होती तो शायद कर देती, लेकिन वो खुद भी थकी हुई है। ये ये भी तो उसके बारे में सोचना चाहिए। समझो ना उसकी, बल्कि ये बोलना चाहिए, चलो अब तुम कहाँ से आ रही हो? अच्छा एग्जाम दे कर, चलो तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाता हूँ। ऐसा कुछ होना चाहिए था, मतलब। या फिर फजलू को बोल के चाय बनवाता तो फील होता है अपना घर, नहीं तो ससुराली फील तो फिर ससुराली फील होता है। और फिर वो भी रिस्पेक्ट करती है कि यार मेरी सास कितनी प्यारी है, मतलब
मेरा ध्यान रख रही है। चलो पप्पू, आपके बगैर दिल नहीं लग रहा। कैसी तबीयत है मेरी? वापस तो मॉनिटर कर। यार गुड्डो ऐसा। तुम लोगों की तो फ्लाइट है ना, एयरपोर्ट कब जाना है? बस 1 घंटे में निकल रहे हैं। अच्छा, बैठो उनके साथ, ठीक है, मैं आती हूँ। ये तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है? और सानिया, तुम यहाँ अभी तक क्या कर रही हो? घर जाओ, आराम से तैयारी करो, ऐसे तो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाओगी। और वहाँ जाके ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। यार एटलीस्ट थोड़ा सा तो सुकून है। यार अंडरस्टैंड, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, एडजस्ट करने में टाइम तो लगता है। मुझे नहीं करना ना एडजस्ट, और तुम तो मुझे एडजस्ट करने के मशवरे ना दो। मुझे बात ही नहीं करनी इस चीज़ के बारे में। अच्छा सॉरी। Why don't you take a break? तुम कुछ दिन अपने घर ही चली जाओ, एटलीस्ट जब तक पेपर्स नहीं हो जाते। घर आया मेरा अभी भी। मैं जब भी घर जाती हूँ मेरी आंखें, बल्कि आंखें क्यों, उनकी ज़ुबान पे 100 सवाल होते हैं। सलमान के साथ नहीं आया, सलमान क्यों नहीं आया, सलमान लेने तो आएगा ना तुम्हें, कितनी देर के लिए आई हो तुम? जानी हमारी माओ को बेटियों की शादी करने के बाद क्या हो जाता है? डर लग जाता है, कितनी मुश्किलों से रुखसत की बेटी वापस कंधों पे ना आके पड़ जाए। क्या डायलॉग मारते हैं यार ये। सानिया, ऐसा नहीं है, तुम्हें पता है आंटी अंकल ऐसे नहीं हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मैं अकेला क्यों महसूस करूँ? घुटन होती है मुझे, पता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और जब मैं किसी की तरफ देखती हूँ कुछ समझने के लिए तो सारे अपनी नजरें फेर लेते हैं। मुझे तो नहीं पता कि रिश्ता कब तक चला सकती हूँ। गलती हो गई मुझसे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम आंटी। एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं आपके? जी अंकल बिल्कुल ठीक, बस आज थोड़ा सा वक्त मिला था तो मैंने सोचा अब सईदा आंटी से आके मिल लूँ। ससुराल में सब खैरियत है बेटा? जी जी बिल्कुल ठीक। और मियाँ कैसे हैं तुम्हारे? वो भी ठीक है, वो आउट ऑफ सिटी गए हैं, तो अब बस मेरी सास मुझे पिक करने के लिए आ रही है। चलिए, सलाम कहिएगा हमारा। चलिए यार अंकल आंटी ने तो इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। रिएक्शन देने का मतलब है कि आपको पता लग गया कि मसला क्या है। मसला पता लगने के बाद उसका हल ढूंढना वाजिब हो जाता है, लेकिन उनके पास कुछ टाइम नहीं है। अच्छा, पूरी दुनिया से एक साथ डिसअपॉइंट नहीं होते। बात करो सलमान से, और मेरी एक बात याद रखना, दिल में ग्रजेस पालने से बेहतर है कि दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर लें। ट्रस्ट मी, बातचीत करने से आपके आधे से ज़्यादा खौफ ख़त्म हो जाते हैं। एक्सपीरियंस वाली लड़की बोल रही है, सुन लो उसकी बात। सुन लेना चाहिए, एक तरफा ना चलो। जी सामने मम्मी। जी जी मैं आ रही हूँ। ओके, आई हैव टू गो, तुम अपना ख्याल रखना। ओके। उनकी सास उनको लेने आई है, एक्सपीरियंस बता रहा है भाई। ड्रामा में जो इनकी लाइफ दिखा रहे हैं ना, बहुत सही दिखा रहा है, मतलब एकदम रियलिस्टिक लाइफ दिखा रहा है सबकी। हाँ, बहुत डिटेलिंग में, ये तो बहुत डिटेलिंग में काम किया है उन्होंने। आज तक किसी से किया वादा, कॉन्ट्रैक्ट या डील नहीं तोड़ी तूने सलमान, तो फिर इतने बड़े कमिटमेंट से कैसे वो कर रहे हो? मैम प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए। हमने ऑर्डर नहीं किया। मैम आप पहली बार हमारे कैफेटेरिया में आई हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे खाने पे अपना फीडबैक दें। सर आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं बेटा, थैंक यू। सर मेरा नाम जुबैर है, अगर आपको किसी भी चीज़ की नीड हो तो आप मुझे एक कॉल कर दीजिएगा। थैंक यू। अरे आए हॉस्पिटल में जान पहचान हो तो कैफेटेरिया में भी इज्जत मिल जाती। सिर्फ जान पहचान पे कोई इतना कुछ नहीं करता,
तो मालिक की बहू आई हुई है इसलिए। मैं बिल पे करके सईदा को लेके जा। आप छोड़ दे, मैं उसको रियलाइज करा रहे, देख कितनी अच्छी जगह शादी करी तेरी। क्लास नहीं लेनी तुमने आज? क्लास बंद करवा दी। शाहनवाज ने मना कर दिया ट्यूशन देने से। अच्छा अच्छा, सिर्फ अच्छा कहेंगे आप? खैरियत नहीं हो रही आपको? पहले दिन उन्होंने आपको फ़ोन करके मेरी शिकायत लगा दी, दूसरे दिन मेरी ट्यूशन में पाबंदी लगा दी, तीसरे दिन मुझे नाइट ड्यूटी पर डाल दिया कॉफ़ी बनाने की, चौथे दिन पता नहीं क्या करेंगे और आप बस अच्छा कह रही हैं। जब सानिया सब ठीक हो जाएगा, बस वक्त लगेगा। कैसे अम्मी, प्लीज़ बताएं मुझे कैसे, एक्सप्लेन करें। पर मैं जानती हूँ कि आपने और अब्बू ने मेरी और उष्णा की कॉन्वर्सेशन सुन ली थी, लेकिन आपने चूज़ किया कि उसको इग्नोर करें। क्योंकि बेवकूफ़ियों के जवाब नहीं दिए जाते। उस दिन भी तुम्हें कितना समझाया था मैंने। तो आप भी मेरी मुश्किल समझने की कोशिश करें ना। बेटा शुरू शुरू में मुश्किलात होती हैं, मैं समझ सकती हूँ। नए लोग, नई जगह, एक नई जॉब में भी टाइम लगता है ना एडजस्ट होने में। तुम वहाँ दोस्त बनाओ, सलमान को समझने की कोशिश करो। सानिया, शादियाँ खुद ब खुद नहीं चलती, औरतों को चलानी पड़ती है। फिर तो ज्यादती की ना आप लोगों ने मेरे साथ। मैं खुश थी अपनी ज़िंदगी में, बहुत मेहनत के साथ में अपना करियर बना रही थी, लेकिन आप लोगों ने अपना बोझ कम करने के लिए मुझे जिम्मेदारी नीचे डाल दी। बंद कर दो ये कहना, सब फिल्मी बातें। सर्जन बनने का शौक है, लेकिन दिल इतना कमजोर। ये मुश्किल बातें नहीं है, मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है। बेटी बन के दिखाओ उन्हें, क्योंकि बेटियों के लिए सबके असूल और दिल नरम पड़ जाते हैं। अपने अब्बू को ही देख लो। अब्बू को? तुम्हारे अब्बू सालों पहले मेरे हाथ से किताब लेकर अलमारी में रखने वाले तुम्हारे अब्बू ही थे। और देखो अपनी बेटियों के आगे कैसे हीरो हैं। और आप मान गई? औरतों को मानना पड़ता है बेटा। मैं तो इंटर पास थी, करती भी क्या। डायलॉग मारा था ना। लेकिन अभी मैं तो कर सकती हूँ ना, मेरी तालीम भी है, मैं मुझमें अक्ल भी है, मैं तो कर सकती हूँ ना। कर सकती हो कोशिश अपना घर बसाने की। मुझे लगा। और ये तालीम और अकल होने का ये मतलब नहीं है कि माशरे में सब समझदार होते हैं। वो अब भी उतने ही अनपढ़ हैं। अगर शादी के चंद दिनों बाद एक बेटी अपने घर आके बैठ जाए तो उंगलियां माँ बाप पे उठती हैं, उनकी तरबियत पे लोग थूकते हैं, समझी? ब्लैकमेलिंग। बेटा अगर तुम बार बार पीछे देखोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी? मेरी ये बात याद रखो, बस चंद दिनों के लिए अपने अंदर की ये मैं निकाल के साइड पे रख दो और तुम देख लेना खुद ब खुद सब चीज़ें ठीक होने लगेंगी। अपनी पसंद की चीज़ों के लिए तुम मेहनत करती हो ना, तो हमारे लिए नहीं कर सकते? बन जाओ उनकी बेटी और इसे अपनी माँ बाप की ख्वाहिश समझो। पता है भैया, मुझे लगता था कि ज़माना बदल गया, कि अब कोई भी अपनी बेटी को ये नहीं कहता रुखसत होते वक्त कि चाह तो जिंदा रही हो लेकिन ससुराल से जनाजा निकलना चाहिए तुम्हारा। कि जब से शादी हुई है मुझे लग रहा है कि कुछ ज़माना नहीं सेम है। लोगों को अब भी ससुराल से अपनी बेटियों के जनाजे ही चाहिए, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी कब्रों पे वो अपनी तरबियत के झंडे गाड़ सके। ठीक है, बन जाती हूँ बेटी उनकी, क्योंकि पलटने का आपने कोई रास्ता तो छोड़ा नहीं ना। भाई वाह, मैं मान गया, आपका ह्यूमर तो बहुत अच्छा है। अच्छा अगर मान गए हो ना तो ज़रा अपने अब्बा से कह के मुझे टैबलेट की परमिशन तो दिला दो। इतने दिनों से ये एक जैसी खबरें सुन सुन के ना बोरियत हो गई और आगे भी बोर हो जाऊंगी।
इतने दिन हो गए ना इंस्टाग्राम यूज़ किया है ना फेसबुक। जी जी जी, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है ना आप। 2-4 हफ्ते अगर आप ऑनलाइन नहीं गई तो वो तो आपके फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। हाँ रियाज भाई, वैसे आपको सब पता है। हाँ वैसे व्हाई नॉट पप्पू, आप इन्फ्लुएंसर क्यों नहीं बन जाती? किस चीज़ से? मतलब किस चीज़ से इन्फ्लुएंस करूँगी मैं? अपनी इस बीमारी से? अरे भाई मुझे तो वो चुटकी बजा के वो अपने ऊपर फेंक के कपड़े बदलने वो भी नहीं आते। वो सब पुराना हो गया। पुराना हो गया। तो वैसे भी आपके पास इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपके पास लाइफ में तो तजुर्बा है। आप वी शुड डू समथिंग। मैं काम करता हूँ, कल मैं आपका टैबलेट लेकर आता हूँ। क्या डॉक्टर को बुलाऊं? डॉक्टर को मत बुलाना, वो आएंगे तो फिर इंजेक्शन लेके सुला देंगे। सोना नहीं है मुझे। काशिफ और मन्नू फ्लाइट टाइम पे चली गई थी। हाँ बच्चे खैर से चले गए, पर इतनी मुश्किल से 4-5 दिन की छुट्टी मिली थी उसे, खत्म हो रही थी वो। मगर अब हम है ना तुम्हारे साथ, सलमान है, मैं हूँ, सानिया है। चंद दिनों के मेहमान है मेरे बाल, थोड़े दिनों में गंजी हो जाऊंगी मैं। अरे इससे मुझे याद आया, आपको याद है बचपन में अम्मा ने हम दोनों को गंजा कर दिया था। मैं इतना रोई, इतने दिनों तक कमरे से बाहर ही नहीं निकली मैं। तुम ठीक हो जाओ, यही काफी है। बालों का क्या आ जाएंगे। ह्यूमर तो है भाई। आप कब आए? ये तो कब का आया हुआ है, तुम कहाँ थी? मैं जब आया तो ये यहीं बैठी हुई थी। मुझे थकी हुई लगी तो मैंने कहा जाके चाय वाय पियो। आपने अपना बहुत ख्याल करना है, ठीक है? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टे स्ट्रॉन्ग। मैं पेपर के बाद फिर से आऊँगी। अरे ये कल आएगा ना मेरा टैबलेट और फ़ोन देने, तो थोड़ी देर के लिए तुम भी आ जाना। अच्छा खासा चोरी चुपके हो जाता काम, आपने ऐलान कर दिया। इससे मैं कुछ नहीं छुपाती। चले मैं चलती हूँ, ठीक है? ध्यान रखना अपना। बस तो बाल आ जाते हैं। ज़बरदस्त एपिसोड था यार भाई, लेकिन जो आजकल की जनरेशन में इश्यूज चल रहे हैं वो सब दिखाने। पहला ज़माना और था, वो माँ बाप समझते हैं कि यार पहले के ज़माने के हिसाब से आज के भी बच्चे रह लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन्होंने ना बहुत सारे इश्यूज एक्चुअली वो उठाए हैं इस ड्रामे के अंदर, जो एक्चुअली वो करंट सिचुएशन में मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपनी जो लास्ट जनरेशन थी जिसने अरेंज मैरिज कर ली। हाँ ये सही बोला तूने। अब जो जनरेशन है वो अपनी पसंद से ही शादी करेगी, और वो आप मना भी नहीं कर पाओगे उनको। और उनकी ज़बरदस्ती आपने अरेंज मैरिज करी तो टिकेगी नहीं। अपनी जनरेशन में इतना सब्र था कि वो कैसे भी करके उन्होंने चला लिया, ये बात तो है। लेकिन अब जो जनरेशन आएंगे उनमें इतना भी कुछ भी सब्र नहीं। वो लव मैरिज भी लव मैरिज नहीं रहेगी, एक तरह से डील मैरिज रहेगी। दोनों आपस में डील करके रखेंगे, भाई मैं आज़ादी से जीना चाहता हूँ, तू भी आज़ादी से जी। ऐसा लगता है मुझे जो आने वाली जनरेशन है कि मैं तुझे नहीं टोकूंगा, तू मुझे नहीं टोकेगी। वो क्योंकि जिस तरह से दिखा रहे हैं ना, ये तो एक्चुअली में बहुत सारों के अंदर ये चीज़ें हैं। ये कैरेक्टर है ना मुझे कुबरा खान का, ये कैरेक्टर मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है कि हाँ ये सही है, थोड़ा वुमन एम्पावरमेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह। लेकिन एक तरफ वो भी दिखा रहा है कि यार एक अपनी भी तो जनरेशन थी यार, आज मतलब अपने घरों में भी तो ऐसा होता है, ये वो चीज़ भी दिखा रहा है। तो दोनों तरफ ये कैरेक्टर है ना मुझे कन्फ्यूज़ कर रहा है कि सही कर रहा है या गलत कर रहा है। जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं या जो हम आसपास देखते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो वो गलत कर रहा है। लेकिन एज अ वर्किंग लेडी वो अपनी तरफ सही है। कुबरा खान कुछ एडिशन है ना एक्चुअली ससुराल वालों को भी करना चाहिए। लाइक ससुराल वाली ही गलत है पूरे। वो तो भाई वो तो पूरा रेड फ्लैग है। उसका ससुर और उसकी माँ येलो फ्लैग है, रेड फ्लैग नहीं कहूँगा। उसके अंदर इमोशंस है बट वो खुद इतनी डरी हुई है रेड फ्लैग के आगे कि वो दिखा नहीं पाती है। एंड वो है ना यूज्ड टू हो गई उस चीज़ के लिए, जैसा कि उनके हस्बैंड के साथ, और वो फिर बड़ी बहू आई तो वो भी उस यूज्ड टू हो गई, तो वो आवाज़ दब गई उनकी। और ये आई तो ये आवाज़ उठाना शुरू कर दी, तो ये समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, तो खलबली मची हुई है उनके अंदर। और इधर इसकी मम्मी भी बहुत डरी हुई है। उनकी मम्मी तो ऑब्वियसली यार, लड़की की मम्मियाँ डरती ही हैं कि मेरी बेटी का रिश्ता ना टूट जाए। छुटी हुई लड़की से कौन शादी करेगा, उनके दिमाग में यही रहता है दिमाग कि घर बैठ जाएगी तो कौन शादी करेगा। तो मतलब शादी क्या ही हो जाएगा। शादी इस सोसाइटी का एक बहुत अहम सीन है भाई। शादी होना ज़रूरी है, शादी होना ज़रूरी। पता नहीं क्या ही हो जाएगा लोग यार, मतलब समझ नहीं आता मुझे। भाई जो समझे उसके साथ शादी करो, सही बात है। लव मैरिज करो, डील मैरिज मत करो। लव मैरिज करो पर डील मैरिज मत करो। एंड हाँ, समझने वाला होना चाहिए, समझने वाले होने चाहिए दोनों तरफ से, तो ही सब सही बैठता है।
आप बताएं बाकी आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन। उम्मीद अच्छा लगा, अच्छा लगे लाइक शेयर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Does he make love? नॉट वॉर।